अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है ये सी प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट। आज हम जो दूसरी वीडियो बना रहे हैं इसमें इंशाल्लाह हम प्रीवियस जो लेक्चर था उसका भी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे और जो न्यू लेक्चर होगा उसको भी देख लेंगे। प्रीवियस लेक्चर का अगर आप लोगों को याद हो, जिसने देखा है तो उन्होंने तो देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो लाजमी विज़िट करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर को। ज़रा उसको रिवाइज़ करते हैं। सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या कहा था कि क्या होती है, सेकंड चीज़ जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास मेन फंक्शन था। फंक्शन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो था बॉडी ऑफ द फंक्शन या बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। अब ये तीनों चीज़ों को ज़रा नंबर बाय नंबर देखते हैं। तो पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखते हैं या प्री प्रोसेस डायरेक्टिव को देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं। लेट्स सपोज अब ये हमारे पास हमने stream.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी, ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है। उसके बाद हमने कहा था मेन फंक्शन होगा, हो गया। उसके बाद बॉडी, इसमें हम कोई स्टेटमेंट सी आउट करते हैं, प्रिंट करते हैं वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको ज़रा मैं टर्मिनेट करता हूँ और रन, और ये देख लो आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम रन हो गया। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और अगर प्रेस एनी की को मैं नीचे लेके जाता हूँ तो एंड एल लगा लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीवियस लेक्चर। अब ज़रा हम आज के लेक्चर के बारे में देखते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डेटा टाइप्स एंड बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेटा टाइप्स को देखते हैं कि डेटा टाइप है कि जैसे नाम से ज़ाहिर, डेटा टाइप मतलब ये कि किस टाइप का डेटा है। किस टाइप का डेटा से क्या मतलब इंटीजर है जैसे नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स हैं जैसे 1.2 3.2 4.2, तो इसको हम फ्लोट कहते हैं। तो पहला हो गया इंटीजर, नेक्स्ट हो गया फ्लोट। इसके अलावा अगर हम करेक्टर डेटा एंटर करते हैं तो करेक्टर, इसके अलावा एक होती है डबल, ये बताता हूँ अभी। इसके अलावा होता है स्ट्रिंग, और भी है लेकिन फ़िलहाल हम इन्हीं को देखते हैं। इंटीजर, इंटीजर डेटा स्टोर करता है, लेट्स सपोज 9 8 7 6, लेकिन ये एक रेंज तक वैल्यू स्टोर करता है, उसके बाद ये स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी उतनी होती है। और ये 2 बाइट लेता है, कुछ सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है और कुछ में 4 बाइट लेता है। फ्लोट जो होता है ये कई सिस्टम में 4 बाइट और कुछ में 8 बाइट लेता है, और इसमें डेसिमल नंबर स्टोर होते हैं जिसमें डेसिमल मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करता है, जबकि इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करता। करेक्टर में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह अगर मैं ए को स्टोर करता हूँ या बी को या टी को या के को या एल को, तो ये एक एक करेक्टर है। डबल में वो अगर कोई बड़ा लेंथी वैल्यू है और वो इंटीजर में नहीं स्टोर हो सकते तो उसको हम डबल में स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज ये एक बड़ी वैल्यू और ये लेता है 8 बाइट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ कम्बिनेशन अगर कंबाइन हो जाए तो इससे एक स्ट्रिंग बनता है। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रिंग है हनीफ, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रिंग है हंगू, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रिंग है कस्ट, कोहाट एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये थे डेटा टाइप्स। अब जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में आपके पास कहीं ना कोई डाटा तो लाजमी यूज़ होता है। तो वो किस टाइप का डाटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, तो वो आपने पहले बताना होगा, उसको डिक्लेयर करना होगा, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं ज़रा इनके बेसिक हम आउटपुट कैसे करते हैं। ये बता चुका हूँ, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, उसके बाद मेन फंक्शन,
तीसरी चीज़ बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई एक स्टेटमेंट से आउट करते हैं। अब हेलो डियर मैंने प्रिंट करना है, रन करो, हेलो डियर प्रिंट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये हेलो डियर कोटेशन में क्यों है, क्योंकि अगर मैं इन कोटेशन को हटा दूँ ना तो ये एरर देगा, इसको हेलो डियर का नहीं पता। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ देखो ये एरर आ गया है, हेलो वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, और ये फिर कुछ और कह रहा है, क्योंकि इसको हेलो डियर नहीं पता। जब मैं इसको कोटेशन में रखता हूँ तो ये जो कुछ मैं इसके अंदर लिखूँगा सेम टू सेम प्रिंट होगा। लेट सपोज इधर में 7 8 9 तो ये प्रिंट करेगा हेलो डियर 7 8 9, ये देखो हेलो डियर 7 8 9। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मैं कोई इनपुट लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको बेसिक इनपुट आउटपुट की क्लास है, यही है, इसी में हम पढ़ेंगे, वो सीखना होगा कैसे। लेट सपोज ये था आउटपुट, अब आपको इनपुट लेना है। जब आपको इनपुट लेना है तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि आपको वो चीज़ डिक्लेयर करनी होगी, पहले बतानी होगी कि ये क्या है। मैं ए को यूज़ कर रहा हूँ, बी को यूज़ कर रहा हूँ, सी को यूज़ कर रहा हूँ, एक वैल्यू एक्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे बताना हो कि एक्स क्या है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक्स एक इंटीजर है, तो इसको क्या कहते हैं, डिक्लेयर। ये मैंने डिक्लेयर किया। जब मैं इसकी एक वैल्यू दे दूँ तो ये मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, 90 वैल्यू दे दी। अब जब मैं एक्स को प्रिंट करूँगा तो एक्स मुझे 90 देना चाहिए, एक्स ने कैसे प्रिंट होगा, सी आउट एक्स। अब मैं इसको करता हूँ तो इससे ऊपर ये स्टेटमेंट ज़रा मैं डिलीट करता हूँ। ये क्या हो गया, ये हो गया इनिशियलाइज। ये क्या है, प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, वो वैल्यू क्या है 90 है। ज़रा इसको रन करो, अब ये 90 प्रिंट हो गया। अब ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इधर मैंने पहले इसको डिक्लेयर किया फिर इनिशियलाइज़ किया। अगर मैं कहता हूँ कि इसके साथ कुछ और भी लिखा हुआ है तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, एक से पहले ये दो इंसर्शन ऑपरेटर डाल दें, ठीक है, ये हो गया। अब इधर क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब रन करो तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 90, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे इनिशियलाइज़ नहीं करना है तो आप क्या करो, इनिशियलाइज़ नहीं करना तो आपने इनपुट लेना है, तो मैं इसको कहता हूँ कि इनपुट करो वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये एक ब्लैंकिंग स्क्रीन आएगी, ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, आपने उधर वैल्यू एंटर कर लिया, एक वैल्यू लिख लो, 98 मैंने लिख लिया, एंटर दबाओ। अब ये क्या कहता है, वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 98। अब मैं कोई और वैल्यू देता हूँ, ये वैल्यू मैंने दे दी, रन करो, देखो ये वैल्यू स्टोर हो गई। दोबारा रन करो, कोई और वैल्यू दे दो, ये वैल्यू स्टोर हो गई। तो मीन्स इसमें जो वैल्यू आप स्टोर करेंगे ये वही प्रिंट करेगा। और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज़ें हैं जिसमें आप जो रन टाइम पे अपनी स्टोरेज में चेंजेस ला सकें, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं और जिसकी वैल्यू चेंज होती है रन टाइम पे, तो उसे हम वेरिएबल, वेरी से निकला है, मीन जिसमें चेंज आ सके। दूसरी चीज़ है कांस्टेंट, और कांस्टेंट में क्या होता है कि आपने पहले से ही कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है। लेट सपोज इसके लिए आपने लिखना होता है कांस्टेंट int x इज इक्वल टू 300। एक्स नहीं, अभी आपने ये चेंज करना होगा, क्योंकि जब एक दफ़ा एक नाम यूज़ हो गया दूसरी दफ़ा उसको आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, अब मैं करता हूँ कि y को भी प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ तक तो दोनों ठीक है, सेम है, एक का भी आंसर आ जाएगा दूसरे का भी आ जाएगा। वाई सो, क्यों, प्रॉब्लम क्या है। ओ सॉरी, वो इनपुट देना है ना, 23 और उसके बाद 300 प्रेस यानी की टू कंटिन्यू, ठीक है। वो ब्लैंक इसलिए आ रहा था कि सी एन एक्स था, कि एक्स को, इसीलिए आपको पहले चाहिए होता है कि आप पहले लिख लो सी आउट एंटर
वैल्यू ऑफ एक्स, ताकि कोई मैसेज हो आपके पास कि ये क्या करना कहना चाहता है। तो पहले ही आपसे कहेगा एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, फिर ब्लैंक होता रहेगा, उधर आप वैल्यू पुट करेंगे, फिर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू प्रिंट होगी। और मैं चाहता हूँ कि वाई के बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन पे आए, वो मैं समझा चुका हूँ। एंड ऑफ लाइन लिख लो, अभी रन करो। प्रेस पहले हो गया एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने कहा 65 और ये वाई की वैल्यू। अब ज़रा डिफरेंस देखो कांस्टेंट और वेरिएबल में। पहले मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू, लेट सपोज उधर मैंने एक वैल्यू एंटर कर दी 3300, फिर मैं कहता हूँ x में ये हो, पहले मैंने इधर इनपुट लूँगा, उसके बाद ये वैल्यू मैंने स्टोर की। और इधर y का क्या करता हूँ, y ऊपर मैंने स्टोर किया 300, इधर मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल टू 200। x में भी चेंज लाना चाहता हूँ, y में भी। अब देखते हैं वेरिएबल में कैसे चेंज आता है और कांस्टेंट में कैसे आता है। कांस्टेंट में एरर आएगा, ये देखो क्या कहता है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कैसे कांस्टेंट है, कहाँ से पता चला, यहाँ से। इधर हमने इसके साथ क्या लिखा है, कांस्टेंट। क्या लिखा है, कांस्टेंट। और ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब देखते हैं कैसे चेंज हो रही है। पहले ये मुझसे पूछेगा एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, मैं कोई एंटर कर दूंगा, लेट सपोज 5 एंटर करता हूँ। फिर उसके बाद इसमें एक्स में मैंने 3737 पुट किया है। अब ज़रा देखते हैं कि ये क्या करता है। इसने 3737 प्रिंट करना चाहिए, 5 क्या प्रिंट किया इसने, 37, क्योंकि इसको हमने ओवरराइड कर दिया। तो ये डिफरेंस था वेरिएबल और कांस्टेंट में। तो इधर हमने कुछ चीज़ें सीखी। सबसे पहले कि आप इनपुट कैसे लोगे, CNX के थ्रू। उसके बाद हमने कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस देखा कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। उसके अलावा हमने सीखा कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या फ़र्क है। डिक्लेयर उसको वैल्यू ना दो, इनिशियलाइज उसको वैल्यू दे दो। आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो आप एक साथ ही लिख लो कि INT, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक साथ ही इनिशियलाइज, तो आप लिख लो INT y इज़ इक्वल टू 300, तो ये एक साथ इनिशियलाइज और डिक्लेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ वेरिएबल के नाम के हवाले से भी कुछ रूल्स सीखने होंगे। वेरिएबल का नाम हमेशा कोई अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 1x, ये गलत है, ये एरर आएगा इससे। कोई स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नाम में, जैसे इधर हमने स्पेस दे दिया, ठीक है, ये नहीं अलाउड इसमें। इसके अलावा कोई भी नंबर बीच में तो खैर है, लेकिन शुरू में या उसमें नहीं होना चाहिए, बीच में कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो है आपके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर एज आ वेरिएबल नेम नहीं हो सकता, जैसे मैन इधर है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर, ये इधर आप इंटीजर को नहीं कह सकते कि INT मैन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे जैसे आते रहेंगे मैं बताता जाऊंगा। और ये पूरा जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, जो रूल्स हैं कि टर्मिनेटर डालो, मैन के सामने ये ब्रैकेट डाल दो, ये डाल दो, ये सारे सिंटेक्स है कि सिंटेक्स मीन्स ये रूल्स हैं, आपने फॉलो करने हैं। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो सही काम नहीं करेगा, और जो काम आप कर रहे हैं उसकी जो मीनिंग है उसको सिमेंटिक कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई इशू है कमेंट करो, लाजमी कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी कोई ऐसा हो जिसमें प्रीवियस लेक्चर में इशू हो या इस लेक्चर में, तो लाजमी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।